नमस्कार, मैं हूं आपकी हॉट फेवरेट राखी सावंत और आज मैं जिस शख्स का इंटरव्यू लेने वाली हूं, आप सबने उनको बहुत बार देखा है। वो कभी भी अपने शो में किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं और जब कभी भी कोई बोलता है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। और सुनने में ये भी आया है कि उनको देखकर बड़े बड़े स्टार पॉलिटिशियन के पसीने छूट जाते हैं। तो इंट्रोड्यूस करा दूं, नन ऑफ देम मिस्टर प्रभु चावला। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? हाँ, अभी तक तो बचा हूँ। तो आक्रमण शुरू, क्या मेरे वारों से बचेंगे आप? आप देखें क्या आपके बाद तीर कौन सी कमान से निकालती हैं आप। ओहो, हमारी छाती बड़ी स्ट्रांग है। वेरी गुड। बहुत बार सहे हैं हमने आज। सहा है तो आज हो जाए? हो जाए, शुरू करिए आप। चलो, तो मेरा पहला सवाल ये है। हाँ जी। माय गॉड, आप तो इतने सीरियस हो गए। पहला मेरा सवाल ये है कि आपके पास इतने सारे सेलिब्रिटी आए, इतने पॉलिटिशियन आए, हमने सुना है कि आपने बहुत सारे लोगों का क्या एनकाउंटर किया? एनकाउंटर किया? सब जिंदा हैं अभी तक? नहीं, बस बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर किया, हमने सुना। जो भी आए, हर कोई हर इंटरव्यू के लिए आया, खुशी खुशी आया, रोते रोते गया। नहीं, मेरा काम है उनकी सच्चाई निकालना उनसे। मेरा ये काम नहीं है कि आपकी तरह डांस सिखाना, ये करना वो करना, वो सब आपका अपना काम है। मेरा ये काम है। मेरा काम है कि राखी के पीछे क्या है। अच्छा, और राखी के पीछे क्या है बोले, चोली के पीछे क्या है नहीं बोले। राखी के पीछे क्या है, पॉलिटिशियन के पीछे क्या है, कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है ये सच बोलते हैं? सच बोलते होते तो पसीना क्यों छूटता उनका? सही बात है। सच से छुपते हैं, सच से डरते हैं। डिप्लोमेटिक तो फिर भी ठीक है कि कुछ ना बोलो, वो तो झूठ ही बोल देते हैं। वो समझते हैं यहाँ आ गए तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया भाषण देने का। ये मैं भाषण देने के लिए नहीं बुलाता उनको, जनता की तरफ से सवाल पूछता हूँ। डर जाते हैं बिल्कुल। अब डर जाते हैं, झूठ बोलेंगे तो डरेंगे। इसलिए पसीने छूट जाते हैं। झूठ बोले कौवा काटे। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आपको जितने भी गेस्ट आए हैं, सबसे ज्यादा चतुर, क्लेवर, शाना, हमारी मुंबई लैंग्वेज में कहते हैं शाना, कौन लगता है? शाना वही होता है जो सच बोलता है, क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे सबसे अच्छा मेरे को याद है, फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, जब वो आए थे तो लगा था कि दिल से बोल रहे हैं। मैं उनसे सवाल वैसे ही पूछा था जैसे पूछने चाहिए, गुस्सा उनको बहुत आ रहा था, परंतु मेरे को मजा आया उनसे बात करने की, क्योंकि वो दिल से बोल रहे थे कि मैं उनको तंग कर रहा हूँ, उनसे सच बुलवाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं ऐसी चीजें पूछना चाह रहा था उनसे जो वो बोलना चाहते थे, परंतु बोल नहीं पाते थे। क्योंकि मैं उनके पिताजी के बारे में पूछा, वो कैसे कहते कि मेरे पिताजी जो हैं चीफ मिनिस्टर गलत हैं, तो इसलिए वो लगा कि टक्कर दी उन्होंने मेरे को। सबसे ऐसे प्रमोद महाजन भी थे। प्रमोद महाजन से मैंने इंटरव्यू किया, वो चिल्ला पड़े, एकदम लाल सुर्ख रंग हो गया। मेरा काम है कि सच बुलवाना, और वो कोशिश ही करते हैं कि सच से तभी तो हंसते हंसते आते हैं। सब कुछ बोलते हैं सच के अलावा तभी हंसते हंसते आते हैं। उनको लगता है कि प्रभु चावला जी को थोड़ा मस्का लगा देंगे तो थोड़ा अच्छी बात करेंगे और थोड़े ढीले ढीले सवाल पूछेंगे, मस्का लगाएंगे, तो लेकिन हंसते हंसते आते हैं और रोते रोते जाते हैं। मेरे ऊपर कोई चिकनाहट रुकती नहीं चिकनाहट रुकती, क्योंकि आप खुद ही मैं बड़ा ड्राई किस्म का आदमी, सरल है। मुझे नहीं लगता, बिकॉज क्योंकि आपकी जो मैगजीन है इंडिया टुडे, उसमें कुछ आप लिखते हैं, एकदम आपके रंग निराले हैं, आप कुछ अलग लिखते हैं, और यहाँ पे आप एकदम बालाओं के साथ इंटरव्यू करते हैं। क्या राज है, क्या कितने रूप हैं आपके? देखो, जैसा काम दिया जाता है वैसा ही करना पड़ता है। अच्छा, वो तो इसलिए मैगजीन का काम है, सीरियस जर्नलिस्ट पढ़ते हैं लोग, आप भी कभी कभी पढ़ लेती होंगी। मैं हमेशा पढ़ती हूँ। तो 25 बहुत अच्छा लिखते हैं। जो 25 साल से लिखने की कोशिश करता हूँ, लोग पढ़ते हैं, तो वो अलग किस्म की रीडरशिप है। और टीवी देखने वाले लोग जो हैं, जिसमें राखी सावंत को ज्यादा देखना चाहते हैं, अगर वहां मैं कवर पे छाप दूं, शायद उतने लोग नहीं पढ़े जितना कि टीवी पे देखते हैं। आपने मुझे 3 बार बुलाया, आज तीसरी बार है, क्यों बुलाया? क्योंकि आपकी टीआरपी है, वहां पर लोग आपको देखना चाहते हैं, इसमें सच्चाई बात है। मैं क्या छुपाऊं आपसे? बहुत बहुत शुक्रिया ये बात कहने के लिए। कोई जलन तो है नहीं आपसे, क्योंकि मैं आपके तरह काम कर नहीं सकता जो आप कर रही हैं, और ना मेरा काम आप कर सकती हैं। इसलिए मेरे को आपसे कोई खतरा नहीं, आपको मेरे से कोई खतरा नहीं। लेकिन आज मैं आपका काम कर रही हूँ और आप मेरा। नहीं, आप कर रही हैं, पर इसलिए आप सीधी बातें करते हैं और मैं उल्टी बात कर रही हूँ। नहीं, आप बात तो शुरू हुई नहीं अभी तो। अच्छा, बताइए कि जब भी आपके शो में जितने भी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन आए हैं, आपका सबसे फेवरेट गेस्ट कौन सा रहा? सबसे फेवरेट मैंने आपको बताया, जिससे मजा आता है बात करने में, बराबरी होती है। जैसे प्रमोद महाजन मैंने आपको बताया, उसकी तरफ वो तो चतुर क्लेवर, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, थोड़ा सा पॉलिटिक्स। आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कह दिया। फेवरेट जो है ना, पॉजिटिव फेवरेट को, मेरा तो कोई फेवरेट गेस्ट नहीं है।
जिससे मजा आया बात करने के अंदर। और शाहरुख खान का नाम ले लो, खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं शाहरुख खान बिग बी का नाम ले लो, खुश हो जाएंगे। नहीं, शाहरुख खान ही 3 बार मैंने उनको किया इंटरव्यू। शाहरुख खान फेवरेट नहीं कहूंगा, ऐसा लगा कि उनको लगा कि मैं कोई, वो मेरे को हराने में लगे हुए हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि शाहरुख खान को लगता है उन्होंने मेरे को कह दिया कि मैंने आपको छोड़ दिया, यानी कि मैं आपको गोली मार देता और मैं जेल में चला जाता। तो मेरे को बड़ी खुशी इस बात से कि शाहरुख जैसा भी एक्टर जो है, बहुत बड़ा एक्टर है इस देश का, अच्छी एक्टिंग करते हैं, परंतु वो चतुर बनने की जब कोशिश करता है ना कोई आदमी, तो मजा आता है। दर्शकों को बड़ा मजा आता है कि शाहरुख खान भी चतुर बनने की कोशिश कर रहा है। इंटरव्यू का काम है सच बुलवाना, अच्छी जो पर्सनैलिटी जो है ना उसको दिखाना। तो मेरा काम यहाँ जब बैठता हूँ मैं, मेरा काम यही है। जब कभी भी आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, क्या गेस्ट को पता होता है कि आप उनसे क्या पूछने वाले हैं? नहीं, नॉर्मली नहीं पता होता। कई बार इंसिस्ट करते हैं लोग, जैसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, उनको बताते हैं हम क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन की एक स्ट्रक्चर होगा, इसके आसपास हम सवाल पूछेंगे, उससे बाहर भी जा सकते हैं, परंतु एडवांस में हम क्वेश्चन कुछ कंडीशन रखते हैं कि भाई देखो, मैं फोन करके बोलते हैं कि भाई मैं इंटरव्यू करने के लिए आऊंगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ सवाल है जो आप मुझसे नहीं पूछेंगे। कोई कंडीशन रखते हैं? कुछ लोग हैं चापलूसीगिरी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, मतलब एक होता है ना मस्का पालिश, बटर लेकर आते हैं। नहीं, बटर जो मर्जी लें, 10 किलो लें, 1 किलो, कोई नहीं फर्क पड़ता, परंतु कई बार ये कहते पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए हमारे से। अब हम नहीं पूछते, कई बार जिससे परेशानी होती है। आप मुझसे तो बड़े पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं, आपने कहानी मत पूछना इसलिए पूछ लिया। अच्छा, ये मुझे पता मेरे को पता है कि आपकी हिस्ट्री मेरे को पता है, पर जितनी हिस्ट्री पूछनी चाहिए, कई बार कहते हैं नहीं पूछे तो नहीं पूछते हम। आपके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है। आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, आज तक मैं नहीं चलाता, मैं उसमें एक शो करता हूँ। हाँ, तो चलाते हैं हमारे अरुण पुरी साहब हैं, बाकी सब चलाते हैं। मेरा सिर्फ काम है आज तक में एक शो करना। हाँ, इतना बड़ा शो आपका हिट है, तो लोग आपके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में। हम लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं, तो प्लीज आप हमारे लोगों को कुछ बताइए। मेरी किताब जो है ना, जिंदगी खुली किताब है। हर पुलिस स्टेशन में, कहीं थाने में पिक्चर लगी थी, कई बार फोटो लगी होती है, वो तो नहीं हुआ अभी तक, परंतु बहुत जानते हैं। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ इंडिया टुडे का। छोटा का से कहाँ हो गए, आप बताइए। आप लोगों के पसीने छुड़वाते हैं, आपको लोग देखते, देखो मेरे भी तो कभी पसीने फिलहाल छूट रहे हैं। नहीं छूटे नहीं, अभी मेरे पसीने भी नहीं छूटे, पर जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, कॉलेज से शुरू किया, 11 साल कॉलेज में पढ़ाया मैंने। उससे पहले मैंने MA की, BA की। स्कूल में कहीं गया नहीं, इधर उधर भटकता रहा। रिफ्यूजी थे हम, पाकिस्तान में पैदा हुआ था, आ गया रिफ्यूजी बन करके, थोड़ा काम किया। तो अपने परिवार में मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा पढ़ा, और उसके बाद नौकरी मिल गई पढ़ाने की, तो फिर स्टोरी लिखनी शुरू कर दी, तो अब एडिटर बन गया। आज के जो जर्नलिज्म है, जो भी जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म है, डिग्री, पढ़ाई, एजुकेशन कितना महत्व रखता है? भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, अनपढ़ को तो नहीं रख सकते आप। पढ़ना आना चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए, अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। क्या आपको यहाँ तो फिल्म की एक्टिंग तो है नहीं कि डायलॉग आप पढ़ देंगे, या आपकी तरह, या वो भी एक आर्ट है, उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु जर्नलिज्म के अंदर जब आपने अंग्रेजी लिखनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो डिग्री चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। इसलिए जरूरी है हमारे यहाँ कि कोई ना कोई एजुकेशन पढ़ा लिखा आदमी जब तक नहीं होगा, जनता को क्या बताएगा वो? तो जनता जब पढ़ती है किसी चीज के लिखे बारे, तो उसको जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो पढ़ेगा नहीं, उसको हिस्ट्री का पता नहीं होगा। तो हमारा काम ये है कि ऐसे लोगों को रखना जिनकी नॉलेज हो, जो सीखना चाहते हो, और जिनको आगे बढ़ने की चाह हो, इच्छा में, ये नहीं कि तनख्वाह ली और घर चले गए। ऐसा कोई गेस्ट जिसकी आपने इच्छा की हो, आप अपने शो पे बुलाना चाहते हो, आप जिसका इंटरव्यू लेना चाहते हो, ऐसा कोई गेस्ट बाकी है? क्योंकि मैंने तो सुना है कि ये 7 साल से आपका शो चल रहा है, 300 से भी ज्यादा शोज आपने किए हैं, तो मुझे तो लगता है कि सभी लोगों के आपने इंटरव्यू किए हैं। ऐसा कोई गेस्ट जो आप चाहते हो कि अभी तक वो आया नहीं है, आप उसका इंतजार कर रहे हैं? पॉलिटिशियन का अगर नाम लेंगे, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था मैं, वाजपेयी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। वाजपेयी जी ने मेरे को कहा, मैं तेरे को इंटरव्यू नहीं दूंगा भाई, मेरे को तुम्हारे साथ सीधी बात नहीं करनी। सोनिया जी की रिक्वेस्ट की मैंने कि मेरे साथ इंटरव्यू करें, उन्होंने भी हमारे यहाँ उन्होंने कहा, इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में जब भाषण देने आई थी, उन्होंने एंड किया, अगले साल मैं प्रभु चावला के साथ सीधी बात जरूर करूंगी। परंतु लगता है मेरी रेपुटेशन सुन ली होगी उन्होंने, उसके बाद आज तक उन्होंने सीधी बात नहीं की। तो ऐसे जैसे ऐश्वर्या राय है, मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, उन्होंने भी कहा था मैं करूंगी इंटरव्यू, नहीं हुआ। परंतु मेरी रेपुटेशन ऐसी है कि वो समझते हैं कि मैं शायद अरे बिल्कुल लेवल का नहीं हूँ, उनसे बातचीत कर सकूं। तो बातें तो जारी रहेगी, हम लोग कुछ आपकी कुछ मेरी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? बातें तो करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप सबको चुप कराते, तो मैं आपको चुप कराते हुए छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद।